गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद RS। आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे क्योंकि जो टीचिंग एग्ज़ाम है उनका भी कुछ अता पता नहीं लग रहा कि कब कौन सा एग्ज़ाम होएगा, लेकिन हमें अपनी तैयारी तो स्टार्ट रखनी ही है। कुछ चीज़ें और कुछ फैक्ट्स के हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ कि हमें कब तक एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। NVS EMRS KVS वैकेंसी कब तक आएंगी? नोटिफिकेशन इन विच मंथ, कौन से मंथ के अंदर इनका नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं? हमें पता है NVS ने अपना कैलेंडर दिया था कि हम 15 जुलाई तक अपना नोटिफिकेशन दे देंगे, कि हम 15 तारीख से मतलब फॉर्म भरवाने स्टार्ट कर देंगे। लेकिन 15 जुलाई के बाद अगस्त भी चला गया, सितंबर भी चला गया। अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर के ऊपर बात आ गई है कि हमारे को कैलेंडर कब तक देखने को मिलेगा। तो NVS को का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी डिसाइड नहीं हो पा रही है कि कौन करवाएगा, क्योंकि पहले हमें पता है UGC नेट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद नीट का पेपर लीक हुआ, तो उसके बाद थोड़ा NVS सतर्क हो गया है कि हमें ऐसी एजेंसी को आगे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए प्रेफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी की वजह से मेन जो रीज़न है पेपर डिले होने का यही है। जैसे एजेंसी डिसाइड हो जाएगी तो NVS बहुत जल्द हमारा पेपर ले लेगा। तो इस हिसाब से हमारा एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, वही चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। NVS का एग्ज़ाम हमें नवंबर दिसंबर में इसके फॉर्म भरवा लिए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर लास्ट तक। और इसका एग्ज़ाम इस हिसाब से हमें मार्च एंड तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि ये ज़्यादा दिन फिर फॉर्म निकलने के बाद नहीं देते हैं। इसी तरह EMRS का है, EMRS की जो वेटिंग लिस्ट आउट हुई है अभी थोड़े दिन पहले, उसी हिसाब से वो जो पहले की जो उन्होंने वैकेंसी निकाली थी 2023 के अंदर, वही कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे वेटिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही न्यू वैकेंसी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हमें पता है कि EMRS में ने 3 फेज़ के अंदर अपनी वैकेंसी कंप्लीट करनी है, उनका भी फर्स्ट फेज़ अनकम्प्लीट है। उसके बाद ही हमें EMRS की वैकेंसी देखने को मिलेगी, और ये ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर जनवरी से आगे नहीं जाएगा एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम ये भी 1 से 2 मंथ के अंदर अंदर एग्ज़ाम ले लेते हैं, इनका एग्ज़ाम भी मार्च तक आराम से हो जाएगा। इसी तरह KVS का है, इनका एग्ज़ाम हमें मार्च एंड तक देखने को मिल सकता है। इनका सिलेबस क्या क्या है वो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, और कौन से सब्जेक्ट की हम तैयारी करेंगे ये चीज़ डिस्कस करेंगे। NVS और EMRS का सिलेबस बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। जो KVS का सिलेबस है उसमें थोड़ा सा चेंजेस ये है कि KVS में कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा नंबर के हैं, कुछ कम नंबर के हैं, लेकिन सब्जेक्ट वही हैं जो NVS और EMRS के अंदर आएंगे। एक दिन KVS का अलग से सिलेबस डिस्कस करेंगे, आज हम ओनली NVS और EMRS का डिस्कस करेंगे। तो हमें पता लग गया कि हम किस सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। TGT मैथ की तैयारी करेंगे। हमें क्या क्या पढ़ना होगा, कहाँ से पढ़ना होगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ताकि जो बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है उसको थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाए कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। ये बिल्कुल बेस बनाने के लिए आपको 9th 10th 11 और 12 की बुक्स पढ़नी है, NCERT। वहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी कि आगे चीज़ें कैसे कैसे हैं। RD शर्मा अगर आप 9th 10th की कर लेते हो तो आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। RD शर्मा जिस किसी के पास नहीं है तो वो RS अग्रवाल भी कर सकता है, और NCERT तो मस्ट है ही। उसके बाद आपको क्या करना है, यूथ पब्लिकेशन बुक से प्रैक्टिस करनी है, और PYQ जितने भी आपको प्रीवियस पेपर मिलते हैं या कोई भी है, मास्टर कैडर पंजाब का है, स्टेट्स के अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, या फिर UP TGT PGT के एग्ज़ाम होते हैं, NVS EMRS KVS सारे एग्ज़ाम आप जो PYQ है वहाँ से कर सकते हो। तो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे TGT मैथ का, कि कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं उन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहला हमारा टॉपिक है रियल नंबर। रियल नंबर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 9th का मैथ उठाएंगे तो उसमें रियल नंबर दिया हुआ मिलेगा, लेकिन ये नहीं है कि हम 9th वाले मैथ से और 10th वाले मैथ से ये पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। हमें वहाँ सिर्फ उस टॉपिक का बेसिक दिया हुआ मिलेगा, किस हिसाब का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो हमें प्रीवियस पेपर से पता लगेगा। क्वेश्चन का लेवल अप होएगा, लेकिन जो टॉपिक दे रखे हैं वो हमें 9th 10th वाले मोस्टली दे रखे हैं।
तो ये आपको डिसाइड कैसे करना है, ये आपको प्रीवियस पेपर से देखने जैसे जैसे उनको एनालाइज करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन करवाऊंगी। मैंने कुछ टॉपिक पहले कवर कर रखे हैं 11वीं 12वीं के, आप वो वीडियो देख सकते हो। तो अब हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी आगे स्टार्ट करेंगे। आपको हर टॉपिक के अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, प्रीवियस पेपर सारे डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद नंबर थ्योरी है। नंबर थ्योरी भी आपको जो 11वीं 12वीं में दे रखे हैं हमें टॉपिक, और थोड़ा बहुत इसमें ग्रेजुएशन का भी आता है हमारा, वो सारी हमें नंबर थ्योरी कवर करनी है। उसके बाद मैट्रिक्स टॉपिक आता है। मैट्रिक्स टॉपिक इसमें अच्छे लेवल का दे रखा है। इसमें जो अभी EMRS का पेपर आया था उसमें मैट्रिक्स रोटेशन से रिलेटेड नए क्वेश्चन आए हुए थे। जो ये वाला टॉपिक दे रखा है वो बच्चों ने बिल्कुल किसी ने भी नहीं कर रखा था, रिफ्लेक्शन वाला रोटेशन वाला। वो जो कंसेप्ट है वो हमारा ग्रेजुएशन का कंसेप्ट है। इससे पहले हमें 11वीं 12वीं मैट्रिक्स की करनी है, और उसमें 10वीं में तो मैट्रिक्स है ही नहीं हमारी, 11वीं 12वीं की और ग्रेजुएशन की मैट्रिक्स करनी है। उसके बाद पॉलिनोमियल टॉपिक आता है। तो ये टॉपिक ज़्यादा मतलब डीप में नहीं पूछा जाता, बेसिक ही पूछा जाता है। इसमें मोस्टली केस स्टडी बन जाती हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको उस हिसाब से क्वेश्चन करने हैं। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इसके लिए यूथ पब्लिकेशन के अंदर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, लगभग 200 से 250 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको कीजिए। इसके अलावा पिछले साल EMRS का हुआ या NVS का हुआ, उनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, और उसके बाद क्वेश्चन को करने का तरीका होना चाहिए। उस हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये कहाँ से आएगा टॉपिक, सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए 10वीं का। उसके बाद 11वीं में ये टॉपिक दे रखा है, और उसके बाद PYQ और यूथ पब्लिकेशन आपको अच्छे से कवर करनी है, वहाँ से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इनइक्वालिटी वाला जो टॉपिक है ये 11वीं में दे रखा है। ये टॉपिक बहुत मोस्टली पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसको आप अच्छे से करिएगा और PYQ करिएगा इसके सबसे ज़्यादा। तो उसके बाद हमारे ये पाइगन होल प्रिंसिपल, रेकरेंस रिलेशन, बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसी टॉपिक के अंदर कम से कम 5-6 टॉपिक कवर हो जाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम अगर आपको आती है तो ये टॉपिक कंप्लीट होएगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन है। ये 4-5 अलग अलग टॉपिक हैं, ये आपको इस चैनल पे अच्छे से करवाए जाएंगे। उसके बाद कैलकुलस टॉपिक आता है। कैलकुलस में देखने में तो नाम दे दिया है कैलकुलस, लेकिन ये इसमें सारी की सारी +1 2 भरी पड़ी है। इसमें इंटीग्रेशन टॉपिक आपका कवर होएगा, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी कवर होएगा, डेरिवेटिव वाला टॉपिक कवर होएगा, सेट रिलेशन वाला टॉपिक कवर होएगा, फंक्शन टॉपिक कवर होएगा, ग्राफ वगैरह, मेथड ऑफ डेरिवेटिव जितने भी दे रखे हैं हमें, ये सारी चीज़ें इस कैलकुलस के अंदर कवर होएंगी। उसके बाद हमें ज्योमेट्री दे रखा है। इसके जितने भी पोस्टुलेट है ज्योमेट्री के अंदर, एक्सोम्स और थ्योरम्स, पोस्टुलेट, ये आपको लाइन टू लाइन याद करने हैं, क्योंकि सीधा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके ऊपर आप केस स्टडी वाले क्वेश्चन कीजिएगा। एरिया एंड वॉल्यूम, ये आपको RD शर्मा, RS अग्रवाल के जो क्वेश्चन दे रखे हैं हमें कंपटीशन लेवल के, वो करने हैं। NCERT वाले क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर ही एक सब टॉपिक बनता है इसका, हाइट एंड डिस्टेंस। दोनों टॉपिक, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स हैं। ये आपको ग्रेजुएशन लेवल तक के दोनों टॉपिक करने हैं। इसमें 10th से स्टार्ट हो गए, जितना भी आगे 11वीं में दे रखा है या 12वीं में दे रखा है, ग्रेजुएशन में दे रखा है, ये आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं। इसमें पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें हमें ग्रेजुएशन में दे रखी हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद। मैं आपको तैयारी करवाने में कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प करूँगी। आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, और डेली जो वीडियो आती है उसको ध्यान से देखना है। आपको अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।